आपको पता है, हर जगह की अपनी कुछ कहानियां होती हैं। कुछ ऐसी कहानियां, कुछ ऐसे किस्से जो सदियों से लोगों के जहन में एक डर बनकर जिंदा है। तो आज हम एक ऐसी ही कहानी के बारे में जानेंगे, एक शापित सुरंग की कहानी, और उस व्लॉगर की जिसने हंसते हंसते मौत को गले लगा लिया। कहते हैं ना कि कुछ दरवाजे कभी नहीं खुलने चाहिए। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि इस कहानी की वो चेतावनी है जो हमें बताती है कि कुछ राज राज ही रहें तो बेहतर हैं, और कुछ दरवाजे हमेशा के लिए बंद ही रहें तो अच्छा है। तो चलिए सीधा चलते हैं कहानी के उस हिस्से पर जहां से इस सारे खौफ की शुरुआत होती है। एक वीरान सी जगह पर बनी एक पुरानी सुरंग, जिससे जुड़ी है कुछ बहुत ही डरावनी लोक कथाएं। तो इस सुरंग के बारे में ना 3 बातें बहुत मशहूर हैं जो इसे इतना खौफनाक बनाती हैं। पहली, कि आधी रात को ठीक 3:33 पर इस सुरंग से चीखने की आवाजें आती हैं। दूसरी, कि इसे पिछले 50 सालों से सील करके रखा गया है। और तीसरी, सबसे डरावनी बात, जो भी इसके अंदर गया वो कभी लौटकर वापस नहीं आया। और जैसा कि हर कहानी में होता है, एक ऐसा किरदार जरूर होता है जो इन सब चेतावनियों को अंधविश्वास समझकर मजाक उड़ाता है। यहाँ वो किरदार है आदित्य, शहर से आया एक व्लॉगर, जिसके लिए ये सब सिर्फ व्यूज और फॉलोअर्स बढ़ाने का एक जरिया था। लेकिन गांव के एक बुजुर्ग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, एक ऐसी चेतावनी के साथ जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। वो कहते हैं, बेटा, सुरंग दरवाजा नहीं है, वो मुंह है, और वो भूखा है। यही एक लाइन इस पूरे कहानी का सार है। और बस यहीं से कहानी उस मोड़ पर आती है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। ये वो पल था जब आज के जमाने का अहंकार सदियों पुरानी एक किरवंती से टकराने जा रहा था। उस बुजुर्ग की इतनी गहरी चेतावनी के जवाब में आदित्य ने बस इतना ही कहा। उसका आत्मविश्वास और पुरानी मान्यताओं का मजाक उड़ाने का यही अंदाज उस टकराव की शुरुआत थी जो उसे उसके अंजाम तक ले जाने वाला था। और फिर सारी चेतावनियों को नजरअंदाज करके आदित्य ने अपना कैमरा ऑन किया और उस घुप अंधेरे में कदम रख दिया। ये वो एक फैसला था जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। अब जरा सोचिए, हम आदित्य के साथ उस सुरंग के अंदर हैं, बाहर की दुनिया से कनेक्शन कट चुका है। अब सिर्फ वो है, उसका कैमरा और एक गहराता हुआ सन्नाटा। अंदर जाते ही सबसे पहली चीज जो उस खामोशी को तोड़ती है वो है दीवारों से टपकते पानी की आवाज। टिप टिप, एक ऐसी आवाज जो उस खालीपन को और भी ज्यादा भयानक बना रही थी। जैसे जैसे आदित्य आगे बढ़ता है, उसे एक अजीब सा एहसास होने लगता है। उसे लगता है कि वो अकेला नहीं है, कोई है जो उसके ठीक पीछे चल रहा है। अब उसका मजाक धीरे धीरे डर में बदल रहा था। और ठीक उसी पल, जिस टेक्नोलॉजी पर उसे इतना भरोसा था, वो उसे धोखा दे देती है। अचानक उसके कैमरे की लाइट बंद हो जाती है। अब वो सुरंग में पूरी तरह अकेला और बेबस था। घने अंधेरे में डूबे आदित्य के मुंह से बस यही निकलता है। उसका सारा आत्मविश्वास एक झटके में चकनाचूर हो चुका था। जो रोशनी उसका एकमात्र सहारा थी, उसके बुझते ही उसका सबसे बड़ा डर हकीकत बन गया। अब कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर है। यहाँ सुरंग का वो राज खुलने वाला है जो अब तक सिर्फ गांव की लोक कथाओं में ही जिंदा था। उसी घुप अंधेरे में से एक फुसफुसाहट गूंजती है, तू आ गया। ये सुरंग की तरफ से पहला सीधा संपर्क था, एक ऐसा स्वागत जो किसी की भी रूह कंपा दे। बुरी तरह डरा हुआ आदित्य कांपते हाथों से अपनी आखिरी उम्मीद निकालता है, अपने फोन की टॉर्च। वो बस ये देखना चाहता है कि उस अंधेरे में उसके साथ आखिर है कौन। लेकिन रोशनी होने पर जो नज़ारा दिखता है वो किसी भी बुरे सपने से ज्यादा भयानक था। सुरंग की दीवारें अब पत्थर की नहीं थीं। उनमें अनगिनत चीखते रोते हुए चेहरे फंसे हुए थे, जैसे वो दीवार जिंदा हो। और तभी उसकी नज़र उस चीज पर पड़ती है जो उसके होश उड़ा देती है। उन हजारों चेहरों के बीच एक चेहरा आदित्य का खुद का था। सुरंग उससे पहले ही अपना हिस्सा बना चुकी थी। और फिर उस अंधेरे से वही आवाज गूंजती है जो एक अंतिम फैसला सुना रही थी, अब तू बाहर नहीं जाएगा, तू दीवार बनेगा। ये उसका मुकद्दर था जिसे अब कोई नहीं बदल सकता था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसका अंत होता है उस सबूत से जो आदित्य अपने पीछे छोड़ गया, एक ऐसा सबूत जो इस किंवदंती को हमेशा के लिए अमर कर गया। अगली सुबह गांव वालों को सुरंग के ठीक बाहर आदित्य का कैमरा मिलता है।
और हैरानी की बात ये थी कि कैमरा अभी ऑन था, रिकॉर्डिंग अभी भी जारी थी। उस कैमरे की आखिरी फुटेज में सुरंग की वही दीवार दिखती है जिस पर अब एक नया चेहरा जुड़ चुका था। वो चेहरा आदित्य का था और वो मुस्कुरा रहा था, एक ऐसी मुस्कान जो हार और खौफ की कहानी कह रही थी। फुटेज के आखिरी कुछ सेकंड में सुरंग के अंधेरे से एक फुसफुसाहट भरी आवाज आती है जो सिर्फ एक सवाल पूछती है, अगला कौन? ये वो सवाल है जो आज भी उस गांव में गूंजता है और सुनने वालों के दिल में एक ठंडा डर छोड़ जाता है।